हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमने जो वैदिक मैथ्स की सीरीज शुरू की थी, आज हम उसके कॉन्सेप्ट 10 में पहुंचे हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल dx जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसको हम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पॉलिनोमियल की तीन रूट्स होंगी, अल्फा बीटा गामा। अगर आपसे कोई बोले कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट्स होगा। राइट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर आपसे कोई बोले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे डी बाई ए होगा, माइनस डी बाई ए होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और अगर कोई आपसे बोले सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो वो टेकिंग टू एट अ टाइम, समेशन ऑफ अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं हम इसको। राइट। वो सी बाई ए होगा। ओके। नाउ वैदिक मैथ्स का जो मेथड है वो क्या बोलता है। सबसे पहले आप फैक्टर्स बनाइए कांस्टेंट टर्म की। तो हमारी जो पॉलिनोमियल था, सॉरी, जो हमारा पॉलिनोमियल था क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, में कहा गया है जो कांस्टेंट टर्म है डी बाय ए, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। लेट्स से पी इंटू क्यू इंटू आर की फॉर्म। ठीक है। तो आपको ऐसी तीन टर्म सेलेक्ट करनी है जिनका प्रोडक्ट जो है वो डी बाई ए हो। अब आप चेक कीजिए कि इनका सम, इन तीनों अ, जो आपने टर्म सेलेक्ट करी हैं, क्या इनका सम बी बाई ए की इक्वल है। और थर्ड वेरीफाई करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इनके टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ टू टेकन टू एट अ टाइम, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये सी बाई ए के बराबर है। अगर ये सी सेटिस्फाई होती है, तो आप बोल सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स प्लस बी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर। राइट। दिस विल बी द फैक्टराइज्ड आंसर। ओके। अब इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमें बोला गया है फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस सिक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है, अगर हम इसको मैच करें एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, तो हमारा डी बाई ए सम ऑफ, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो हमारा है -6। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और हमारा जो सम ऑफ रूट्स है, जो कि हमारा बी बाई ए आता है, वो है -6 अगेन। राइट। सम ऑफ रूट्स भी -6 है। ये दोनों चीजें हमारी आ गई। अगर हम इसको फैक्टराइज करें, तो हाउ कैन वी राइट दिस, कैन राइट दिस एज 1 इंटू टू इंटू थ्री। एक फॉर्म ये हो सकती है। राइट। तो इसमें तीनों रूट्स आ रही हैं, 1 इंटू टू इंटू थ्री। तो अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है। तो उस केस में हमारा सम ऑफ रूट्स 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा, माइनस वाला। राइट। तो इसका मतलब हमें वेरीफाई करने के लिए हम इसको सी बाई ए से वेरीफाई भी कर सकते हैं। कहीं हमारी जो रूट्स हैं वो -1 -2 -3 तो नहीं है, पर चेक कर लेते हैं सी बाई से। टेकन टू एट अ टाइम, तो -1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू -1। तो सी बाई ए हमें क्या दे रखा है यहाँ, 11। ये 11 है। ये क्या आ रहा है, 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 11। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास रूट्स क्या है, -1 -2 -3।
तो अगर रूट्स -1 -2 -3 है तो x तो इसको फैक्टराइज हम किस तरीके से कर सकते हैं, x+1 +2 और x+3 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। दिस विल द आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू एग्जांपल नंबर 2। अगर एग्जांपल नंबर 2 आप देखें तो दिस इज ax³ प्लस bx² प्लस cx+d की फॉर्म में है। तो आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का लिख सकते हैं d/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी -60। सम ऑफ रूट्स विल बी b/a। वो क्या है 2, एंड सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम का सम वो क्या होगा, दैट इज c/a इज -23। अब आप इसमें इनसे व्हाट यू कैन से इज दिस इज 60। इसमें सबके फैक्टर्स आप लिख लीजिए। व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स, राइट। अगर आप इसको लिखें 60 के ही लिख रहा हूँ मैं भी, -60 की जगह हम 60 के फैक्टर्स लिखते हैं। 60 के फैक्टर्स क्या है, इट इज नथिंग बट 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। तो यही है। तो आप इसको 3 टर्म्स में आपको लिखना है, तो आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब आपको इन इसमें से तीन टर्म ऐसे निकालनी है जिसका सम 2 आए। तो एक तो 4 इंटू 3 इंटू 5 आ रही है, लेट्स सी 4 इंटू 3 इंटू 5। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो 4 + 3 - 5 फिर 2 बन जाता है, राइट। और भी टर्म्स हो सकती हैं बट 4 + 3 - 5 से 2 बन रहा है। तो इसको जस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कि 2 एट अ टाइम से भी क्या आंसर आ रहा है क्या। तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -5 प्लस -5 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा, 12 -15 -20 विल बी -23। इसका मतलब से -23 आ रहा है। तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगी, यहाँ पे आप बोलेंगे -5 to 4 into 3, राइट। हमारे रूट्स आ जाएंगे x+5 x-4 x minus, this is the solution, factorized form. Okay, now next एग्जाम्पल 3 में देखते हैं। इसमें देखिए ax³ प्लस bx² यहाँ पे एक्सिस्ट नहीं करता, प्लस cx प्लस d। तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, दैट इज d/a क्या है, सम ऑफ रूट्स, तो आप 0 बोलेंगे। व्हाट इज d/a, that is multiplication of roots -6. And what is multiplication of root taken 2 at a time, d/a -7। 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे आप, 6 को कर रहे हैं हम -6 ठीक है, 2 इंटू 3, इन्हीं 3 नंबर से कर सकते हैं। कब इसका सम 0 हो जाएगा, तब होगा जब ये -1 -1 -2 -3 +3 हो, और a1 a2 -3 हो। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, टेकन 2 एट अ टाइम नेगेटिव है, 2 एट अ टाइम नेगेटिव, राइट। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं इसको डाल के। टेकन 2 एट अ टाइम नेगेटिव, ये तो नहीं होगा, ये d/a जो है वो -6 है, तो ये तो नहीं होगा, पर ये वाला होगा, ये आंसर होगा। तो इस पे अगर आप रखते हैं 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू
तो सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज 2 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 7, राइट। तो सोल्यूशन क्या होगा, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 3, इस फैक्टराइज फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट। तो वेरिफिकेशन फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, टेकन टू एट अ टाइम। तो सी बाई ए के थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि समेशन ऑफ अल्फा बीटा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा है वो, और उसमें इट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। नेक्स्ट, तो टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो लार्जर नंबर पे जाने से पहले सबसे पहले छोटे नंबर्स का आप फैक्टर कीजिए, ठीक है, एंड चेक द सम फर्स्ट। सबसे पहले आप सम देखिए कि आप कैसे अलग अलग तरीके से सम को बना सकते हैं। यूज सिमेट्री, ऑल द कोफिशिएंट आर पॉजिटिव, ऑल द रूट्स आर नेगेटिव। अगर सारे कोफिशिएंट आर पॉजिटिव, then सारे रूट्स जो है वो नेगेटिव होंगे। मिसिंग टर्म को हमेशा जीरो से आप रिप्लेस कर सकते हैं, मिसिंग टर्म इज जीरो, if there is any missing term then it is zero, zero से आप इसको सकते हैं। So let's solve these practice problems. Let's start with question number one, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बोला गया है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45, राइट। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो what is dy is 45, and what is, this is product of roots, right, and what is sum of roots by minus 13। तो 45 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या उससे 13 बनता है, नहीं बनता है, बट हाँ, और वी कैन राइट इट एज 5 इंटू 9 इंटू 1। तो अगर आप इसको -5 -9 +1 लिख दें तो उससे 13 जरूर बन जाता है, -13 जरूर बन जाता है, राइट। तो हम सी बाई ए से भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सी बाई ए हमारा क्या है, 31 है, तो -5 इंटू -9 प्लस 1 इंटू -9 प्लस -5 इंटू 1, ये -5 हो गया, ये -9 हो गया, -14, और ये 45 हो गया, 31 आ गया। तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे, यहाँ पे ये सही आ रहा है, राइट। तो हमारे पास रूट्स आएंगे x+5, एक्स प्लस सॉरी जो फैक्टराइज फॉर्म आएगी वो +5 +9 x माइनस 1 टाइप से, राइट। दिस विल बी द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ फर्स्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट से। एक्स क्यूब माइनस 10x² माइनस 53x माइनस 42, राइट। इसमें अगर आप देखें व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, dy is 42, right, and c by a sum of roots taken two at a time, product of roots taken two at a time is -53, and what is sum of roots, sum of roots is 10। तो हमें इन दोनों से मतलब है, अभी तो सबसे पहले तो हमें देखना है, राइट। तो हमें इसको ऐसे फैक्टराइज करना है, डी बाई को 42 को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि इसका सम 10 आ जाए। 42 को आई कैन राइट 2 इंटू 3 इंटू 7, इससे कितना बन के आ रहा है, 7 3 10, 10 तो नहीं पहुंच पाएगा, अगर मैं माइनस माइनस लगा के भी करूँ 10 तो नहीं पहुंच पाएगा। आई एम थिंकिंग ऑफ वन थिंग, 7 इंटू 2 14 टू 3 टू 1, तो इसमें अगर आप जूम करेंगे तो 14 माइनस 3 माइनस 1 जो है दैट इज 10, इट इज 10। तो लेट्स चेक सी बाई ए में भी बैठता है कि नहीं बैठता। बी बाई ए तो बन गया है, सी बाई ए में बैठता है कि नहीं बैठता, तो इट इज 14 इंटू -1 प्लस 14 इंटू -3 प्लस -3 इंटू -1 will be -14
56 -53 आ गई। तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगी? रूट्स आपकी, तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगी? रूट विल बी x minus 14, x plus 3, x plus 1. दिस विल बी द रूट्स, आपकी रूट्स होंगी। तो इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज x cube plus 9x square plus 24x plus 16. What is dy? dy is minus 16. What is by? by अगर आप देखेंगे minus 9. And what is cy? cy is 24. तो d by a वो आप लिख सकते हैं, what is dy by a, जो फैक्टर्स होंगे raised to power 4 है, right? So you can write 2 cube into 2 into 1, or you can write 2 square into 2 square into 1, or you can write 2 raised to power 4 to 1 into 1. तो इससे तो मेरे को नहीं लगता कि -9 पहुंच पाएगा, राइट? व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड? इससे अगर आप देखते हैं तो 8 + 2 - 1 + 2 - 1 नेगेटिव साइन के लिए आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस 4 + 4 into 4 + 4 + 1, इससे भी हो जाएगा, दोनों से आ सकता है। नाउ वी हैव टू चेक इट बाय सी बाय, तो इसमें आपको इस केस को चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही से ही -9 पहुंच रहा है, राइट? तो इसमें सबमिशन, अगर हम इस वाले को चेक करें, पहले 8 to 1 को चेक करें तो क्या आता है? 8 into 2 plus 2 into -1 plus -1 into 8, तो ये क्या 24 आ रहा है? 16 - 2 14, 14 - 8 8, ये तो नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर, तो यही होना चाहिए। वेरीफाई दिस। तो सी हम 4 4 1 को देखें, 4 into 4 plus 4 into 1 plus 1 into 4, ये हो गया 16 plus 4 plus 4, ये तो 24 आ रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? x - 4, x - 4 और x - 4, ये आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट, just resolving. Okay, now moving on to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है? बोला गया x³ - 7x + 6, तो इसको आप x³ + 0x² - 7x + 6 के फॉर्म में भेजते हैं, तो आप बोल सकते हैं dy जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो -6 होगा, एंड सम ऑफ रूट्स दैट इज b/a वो 0 होगा, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम इज b/a वो -7, राइट? तो हमें फैक्टराइज करना है 6 को, राइट? 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 into 2 into 3 कर सकते हैं, 1 into 2 into 3 करेंगे तो 6 आ जाता है। अगर सम को 0 करना है तो 3 - 2 - 1 कर सकते हैं, या फिर -3 + 2 + 1 कर सकते हैं, दोनों चीज़ पॉसिबल है। तो रूट क्या होंगी एक्चुअली में? तो रूट ये नहीं हो सकती, रूट 3 - 2 - 1 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव में है। इसका मतलब रूट क्या होंगी आपकी? रूट क्या होंगी? सम ऑफ दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -6 कब आएगा? जब ये होगा -3 into -2 -3 into 2
टू वन का नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही होगा, वो -6 है। ये हमने बोला ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -6। तो दिस इज वैल्यू सी बाई इसी एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 3 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × ये कितना आ गया, +2 3 -7, राइट। इसका मतलब रूट्स जो है -3 2 और 1 आ गए। तो फैक्टराइज फॉर्म क्या होगी, +3 -2 x -1, राइट। तो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म। नेक्स्ट, ओके, आई हैव पुट सम क्वेश्चंस इन होम असाइनमेंट। ये 7 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग द आइडेंटिटी। जो आज हमने डिस्कस किया है, जो मेथड आज हमने डिस्कस किया है, इस मेथड से आप सॉल्व कीजिए। तो की टेक अवे यही है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में, तो अगर इसके रूट्स आपको इसको फैक्टराइज करना है, इसके रूट निकालने हैं, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि b/a इज नथिंग बट समेशन ऑफ, इसको समेशन ऑफ अल्फा भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ अल्फा, और इसको समेशन ऑफ अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। तो समेशन ऑफ पॉजिटिव p रहेगा, और इसको अल्फा बीटा गामा बोल सकते हैं, राइट। तो इनको इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। To find factors of the constant term, that is d by a, पहले select three whose product select three whose product is d by a and sum is b by a, and always verify using the formula c by a। का जो फॉर्मूला है समेशन अल्फा बीटा, तो आप हमेशा वेरीफाई कीजिए। You can write your answer in the form x minus a x minus alpha into x minus beta into x minus 1 के फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। So thank you, that's all from my side.